अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स व्यूअर्स आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सीएसएस एमपीटी को। एमपीटी माने एमसीक्यू बेस्ड प्रीलिमिनरी टेस्ट। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। आज हम आपको इसका सारा सिलेबस बताएंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दी सिलेबस। सिलेबस के साथ साथ हम आपको इंग्लिश के टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल उसके कितने नंबर का होता है, कौन कौन से सब टॉपिक्स आते हैं, इस्लामिक कितने नंबर का होता है, कौन कौन से सब टॉपिक्स आते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आज आपके साथ सारी मुकम्मल डिटेल्स डिस्कस की जाएंगी और आपको ये भी बताया जाएगा कि ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द वीडियो की पूरी ड्यूरेशन के दौरान आर नंबर इज रनिंग डाउन द वीडियो, हमारा नंबर जो है वो नीचे आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। यू कैन कॉन्टैक्ट अस, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 500 रुपीज के अंदर हम आपको सारे नोट्स अवेलेबल करते हैं ताकि आपकी तैयारी एकदम शानदार और मजबूत हो। इसी के साथ आइए वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपके साथ नोटिस शेयर करता चलूँ। एफपीएससी का ऑफिशियल नोटिस है ये। इसके मुताबिक जो आपका एमपीटी का एग्जाम है वो 6 अक्टूबर के जगह इंस्टेड ऑफ 6 अक्टूबर अब 17 नवंबर 17 नवंबर 2024 को होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एस्पायरेंट्स, लेट्स डिस्कस कि इसका आपका पेपर पैटर्न कैसा होगा। एमपीटी का टेस्ट आपका 200 मिनट्स की ड्यूरेशन का होगा, विच मींस के 3 घंटे से आपके पास ज़्यादा टाइम होगा। उसी के साथ आपके 200 एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर आप पढ़ भी सकते हो, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से स्क्रीनशॉट लिया गया है। 200 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज होंगे, माने 200 एमसीक्यूज होंगे, आपने उनको 200 मिनट में हल करना है। आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग थ्रेशोल्ड है कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जो आपका रिटन टेस्ट जिसको हम कहते हैं, जो आपका एक्चुअल ऐसे बेस्ड एग्जाम होता है, वो 33% आपके मिनिमम मार्क्स आपको ऑब्टेन करने होंगे इसमें पास होने के लिए, फिर आप अगले मरहले में दाखिल हो सकेंगे। चलिए आइए अब सिलेबस पे नजर डालते हैं सीएसएस एमपीटी के। दिस इज योर सीएसएस 2025 एमपीटी टेस्ट सिलेबस जो प्रोवाइड किया गया है एफपीएससी इस्लामाबाद की तरफ से। सबसे पहले आपका इस्लामिक स्टडीज का जो टेस्ट होगा वो 20 मार्क्स का होगा। हाउएवर इफ यू आर अ नॉन मुस्लिम, अगर आप एक नॉन मुस्लिम है तो आपका ऑप्ट कर सकते हैं आप एथिक्स और सिविक्स का टेस्ट देने के लिए इंस्टेड ऑफ इस्लामिक स्टडीज। हाँ, अलबत्ता आप इस्लामिक स्टडीज भी ऑप्ट कर सकते हैं इफ यू हैव गुड नॉलेज ऑफ इस्लामियात। इसके बाद 20 मार्क्स आपके उर्दू के होंगे, जिसके अंदर उर्दू ग्रामर होगी, उर्दू ट्रांसलेशन होगी। आफ्टर दैट आपका इंग्लिश होगा, इंग्लिश के अंदर आपकी वोकैबुलरी होगी, ग्रामर यूजेज होगी और कॉम्प्रिहेंशन होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, 50 मार्क्स, काफ़ी ज़्यादा वेटेज होल्ड करता है आपका इंग्लिश। तो इंग्लिश की तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए। वंस अगेन हमारा नंबर नीचे रन हो रहा है, आप तैयारी अच्छे से हमसे कर सकते हैं। उसके बाद जनरल एबिलिटीज का टेस्ट होगा आपका, इंक्लूडिंग बेसिक अरिथमेटिक एसएससी लेवल यानी माने इंटरमीडिएट लेवल, एलजब्रा एसएससी लेवल माने इंटरमीडिएट लेवल, एंड ज्योमेट्री एसएससी लेवल विद लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल एबिलिटीज एंड मेंटल एबिलिटीज। इसके बाद आपका फिफ्थ सेक्शन इज जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग एवरीडे साइंस, करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स। पिछला जनरल एबिलिटीज का टेस्ट 60 मार्क्स का, जनरल नॉलेज का टेस्ट 50 मार्क्स का, यानी कि आपका इंग्लिश, जनरल एबिलिटीज और जनरल नॉलेज के टेस्ट के ऊपर ग्रिप अच्छी है तो यकीनन आप आराम से कौन से इस टेस्ट को पास कर सकते हैं। 33% पासिंग परसेंटेज है। 33% मतलब 66 मार्क्स, इट इज़ नथिंग। आप बहुत आराम सुकून से इसको हल कर सकते हैं। आप हमसे तैयारी करें। 500 रुपीज़ के अंदर सिर्फ आपको 17 नवंबर तक मुकम्मल अपडेट्स प्रोवाइड की जाएंगी और आपकी तैयारी एकदम खूबसूरत सी हो जाएगी। नाउ लेट्स डिस्कस कौन कौन से टॉपिक को कितने मार्क्स एलोकेट किए गए हैं। जो इंग्लिश के 50 मार्क्स हैं वो आपके सिनोनिम्स को 10 मार्क्स दिए गए हैं, एंटोनिम्स को 10 मार्क्स दिए गए हैं, प्रेपोजिशंस को 5 मार्क्स दिए गए हैं, सेंटेंस कंप्लीशन को 5 मार्क्स दिए गए हैं, सेंटेंस करेक्शन को 10 मार्क्स दिए गए हैं, कॉम्प्रिहेंशन को 5 मार्क्स दिए गए हैं और ऑड वर्ड आउट को 5 मार्क्स दिए गए हैं। आफ्टर दैट इस्लामिक स्टडीज जनरली आपके 20 मार्क्स होंगे इस्लामिक स्टडीज के। उसके बाद उर्दू 20 मार्क्स, 8 सवालात आपके होंगे उर्दू ग्रामर के, 8 2 सवालात आपके तर्जमे से मुतल्लिक होंगे और इसी के साथ 10 सवालात आपके मजीद होंगे। उसके बाद जनरल एबिलिटी 60 मार्क्स आपके होंगे। बेसिक मैथमेटिक्स इसके अंदर रेशियो, परसेंटेज, एवरेजेस एटसेट्रा वगैरह आती है, 17 मार्क्स। एलजबरा 16 मार्क्स, ज्योमेट्री 7 मार्क्स। जनरल मेंटल एबिलिटी का टेस्ट जो नंबर सीरीज का टेस्ट होता है 10 मार्क्स का और एनालिटिकल रीजनिंग वेरी इजी 10 मार्क्स का। उसके बाद जनरल नॉलेज आपका 50 मार्क्स का जो सेक्शन था। एवरीडे साइंस के 18 नंबर होंगे, पाकिस्तान स्टडीज के 19 नंबर होंगे और करंट अफेयर्स के आपके 13 नंबर होंगे। आपको मैं ये रिमाइंड कराता चलूँ कि ये वाली जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन वेरी भी कर सकती है। दिस इज़ आर इन्फॉर्मेशन, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन वेरी भी कर सकती है। देन अगेन आपने अपनी तैयारी को मुकम्मल रखना है तो आप हमसे तैयारी करके ओवरऑल अपनी तैयारी को मुकम्मल कर सकते हैं। वेरी इजी, वेरी सिंपल फॉर एन एस्पायरेंट एमपीटी, कुछ भी नहीं होता। नाउ लेट्स डिस्कस योर सब टॉपिक्स। सब टॉपिक्स में डिस्कस करते हैं। आपका सबसे पहले इंग्लिश के वोकैबुलरी आपकी होगी, उसके अंदर आपके पास सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स होंगे और साथ ही साथ बेसिक वोकैबुलरी होगी। उसके बाद आपका ग्रामर होगा, ग्रामर के अंदर आपके पास
टेंसेस की करेक्शन होगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर होगा, कंडीशनल सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप होगा, और साथ ही साथ काइंड्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स भी होंगे। उसी के साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन भी आपकी होगी। कॉम्प्रिहेंशन बहुत आसान होती है। कॉम्प्रिहेंशन में आपको पैसेज दे दिया जाता है, उस पैसेज के हिसाब से आपके सवाल आते हैं। पैसेज को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, आपकी रीडिंग एबिलिटीज अच्छी है, तो कॉम्प्रिहेंशन वाले टॉपिक को आप आराम से कौन से कवर कर लेंगे। लेट्स कवर योर एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस के अंदर आपके पास वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइंस से मुतालिक सवाल आते हैं, माने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिक सवाल होते हैं उनके। उसी के साथ साथ साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज के क्वेश्चंस होते हैं, आपके आपके साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड अप्रेटिसेस के सवाल होते हैं। उसी के साथ साथ आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी और फिजिकल वर्ल्ड ज्योग्राफी के मुतालिक आपके सवाल भी आ सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस योर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आपके पिछले साल के आते हैं। उसके बाद इस साल की 1 जनवरी से लेकर ऑनवर्ड्स आपके डॉन न्यूज़पेपर की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से मुतालिक भी सवाल इसके अंदर आते हैं। आफ्टर दैट वी हैव करंट अफेयर्स के और मजीद टॉपिक्स, जिनके अंदर आपके पास ग्लोबल लाइंस एंड बाउंड्रीज आती हैं। आपके पास कंट्रीज एंड देयर पार्लियामेंट्स आती हैं। फॉर एग्जांपल जापान की पार्लियामेंट से मुतालिक आपके सवाल आ सकते हैं। उसी के साथ साथ कौन सा पार्लिमानी निज़ाम कौन से मुल्क के अंदर है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये आपके पास बेसिकली वेस्टमिंस्टर सिस्टम है, जिसके अंदर आपके पास एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है वो आपके प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। उसके बाद आपके पास टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स ऑन द ग्लोब, जिसके अंदर कश्मीर का डिस्प्यूट आ गया, गाजा फलस्तीन वेरी इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट। उसी के साथ साथ यूक्रेन रशिया के डिस्प्यूट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके बाद वी हैव वर्ल्ड फेमस स्ट्रक्चर्स एंड प्लेसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास ताजमहल इंडिया के अंदर, फॉर एग्जांपल डिस्टिंक्टिव नेम्स ऑफ प्लेसेस, जगहों के दूसरे दूसरे नाम किस तरह के। उसके बाद चेंज नेम ऑफ प्लेसेस जैसे सिटीज एंड कंट्रीज, वंस अगेन सेम थिंग। कंट्रीज देयर कैपिटल्स एंड करेंसीज, फॉर एग्जांपल चाइना का कैपिटल बीजिंग और इंडिया की करेंसी रुपी। उसके एंड द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी एजेंसी से मुतालिक भी आपके सवाल आते हैं, और अदर इंटरनेशनल बॉडीज और उनके हेडक्वार्टर से भी मुतालिक आपके सवाल आते हैं। आफ्टर दैट वी हैव पाकिस्तान अफेयर्स, जिसके अंदर आपके पास पाकिस्तान जियोग्राफिकल ओवरव्यू आता है। उसके बाद द राइज ऑफ इस्लाम इन साउथ एशिया, द राइज ऑफ ब्रिटिश इंपीरियल पावर्स, द गवर्नमेंट इन पाकिस्तान फ्रॉम 1947 टू 2024, आफ्टर पार्टीशन, द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, कंटेम्परेरी पाकिस्तान दी कंटेम्परेरी गवर्नमेंट। उसके बाद आपका अगला होता है गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का हकूमती निज़ाम किस तरह का है, इससे मुतालिक भी आपके सवाल आ सकते हैं। उसके बाद आपका अगला टॉपिक हो सकता है कंपैरिजन ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान के 3 हमारे रह चुके हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कौन कौन सा उनके आपस में कंपैरिजंस। उसके बाद अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर कौन कौन सी अमेंडमेंट्स की गई हैं, उससे मुतालिक सवाल। बुक्स एंड देयर ऑथर्स एज कलेक्टेड फ्रॉम पास पेपर्स, पास पेपर से मुतालिक हमारे पास सारे बुक्स एंड ऑथर्स हैं, उससे मुतालिक भी आपके सवाल आते हैं। इसके बाद भी अब जनरल एबिलिटीज। जनरल एबिलिटीज में आपके पास क्वांटिटेटिव बेसिक अरिथमेटिक के सवाल आते हैं, जिसके अंदर आपके एवरेज से सवाल होते हैं। जो आपकी इंटरमीडिएट के अंदर सवाल रह चुके हैं आपके अरिथमेटिक, मीन, मॉड, मीडियन, रेंज, परसेंटेज में प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट गेन परसेंटेज, रेशोज एंड पोर्शंस के मुतालिक आपके सवाल होते हैं। टाइम डिस्टेंस ट्रेन प्रॉब्लम से मुतालिक आपके सवाल होते हैं। अलजबरा एंड इट्स इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, उसके मुतालिक सवाल होता है आपके। एज प्रॉब्लम्स वेरी इजी कॉन्सेप्ट, अगर आपको आता है बहुत आसान है। प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्बिनेशंस वंस अगेन वेरी इजी। ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री बेसिक्स, वंस अगेन आपने इंटरमीडिएट के अंदर अगर मैथ्स पढ़ी है तो आपको इसके बारे में पता होगा। आफ्टर दैट वी हैव सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग, वंस अगेन कोडिंग एंड डिकोडिंग वेरी इजी, बहुत आसान सवाल होते हैं। उसके बाद आपके पास एनालिटिकल रीजनिंग, जिसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग आती है आपके पास, उससे मुतालिक आपके सवाल होते हैं। मैट्रिसेस से, मैट्रिसेस के अलावा आपके सवाल होते हैं लीनियर ऑर्डरिंग से मुतालिक सवाल होते हैं आपके। आपके डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्डर से मुतालिक सवाल होता है आपके। सीटिंग अरेंजमेंट से मुतालिक सवाल होते हैं। सिलेक्शन मेथड से मुतालिक सवाल होते हैं। लेसर देन ग्रेटर देन, अगर आपको याद हो हम उसको 8वीं 7वीं जमात से पढ़े, बहुत आसान होता है। नेटवर्किंग मेथड्स वंस अगेन वेरी इजी टॉपिक, दीज आर वेरी इजी टॉपिक्स। जनरल एबिलिटी जनरली आपके पास एक काफ़ी आसान टॉपिक होता है। जनरल एबिलिटी के टॉपिक से मुतालिक आपको इतने घबराने की भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं इसके अंदर, स्टूडेंट्स आप ऑफ्टन टाइम स्टूडेंट्स इसको कंफ्यूज कर देते हैं। इट्स वेरी इजी, इसके बारे में आपको बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप उर्दू के टॉपिक्स हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं, ये उर्दू के आपके टॉपिक्स होंगे। इसके बाद आइए आपके चंद सवालों के जवाब दे देते हैं। एमपीटी से मुतालिक कैंडिडेट्स के सवाल हैं कि सर क्या नेगेटिव मार्किंग जो है वो इस टेस्ट के अंदर कंडक्ट की जाती है। तो स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये पीपीएससी का एग्जाम नहीं है, इसके अंदर आपके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। पीपीएससी के एग्जाम्स के अंदर आपके पास नेगेटिव मार्किंग ज़रूर होती है। एफपीएससी के एग्जाम के अंदर आपके पास स्पेशली एमपीटी के अंदर देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, सो यू डोंट हैव टू गेट वरीड अबाउट इट। आपको उसके बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उसका अगला सवाल था सर एमपीटी की कितनी अटेम्प्ट्स हम दे सकते हैं। प्रीलिम्स जो प्रीलिमिनरी टेस्ट है हमारा, इसके हम कितनी अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। तो अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है, अभी तक एफपीएससी ने कोई इसके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई है। तो एमपीटी के अनलिमिटेड एग्जाम अटेम्प्ट्स हैं। हाँ अलबत्ता आपका जो कंपेटिटिव टेस्ट होगा, जो आपका 1200 का टेस्ट होता है, आपने जिसमें एसेज लिखने होते हैं, ठीक है,
वो टेस्ट आप सिर्फ 3 दफ़ा दे सकते हैं। अगर 3 दफ़ा आप वो दे चुके हैं और अगर आप एक्सपेक्ट करें कि आप फिर एमपीटी दे सकते हैं अनलिमिटेड टाइम्स, देन अनफॉर्चुनेटली यू कैन नॉट डू दैट। उसके बाद आपके पास जो 33% मार्क्स की थ्रेशोल्ड है आपकी पासिंग की, सर ये कितने नंबर बनते हैं? तो ये आपके 66 नंबर बनते हैं आपके। इफ़ यू स्कोर 66 नंबर्स, आपने सही सवाल 66 हल किया है, तो आप आराम से कौन से पास हो जाएंगे। वेरी इजी, वेरी सिंपल। उसके बाद कैंडिडेट्स का एक और सवाल रहा है हमसे कि क्या सर इसके नंबर आपके फाइनल मेरिट में काउंट होते हैं? तो नो जेंटलमैन, इसके नंबर आपके फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होते, तो आपने इसको सिर्फ पास करना है। इसी के साथ बहुत शुक्रिया हमारा वीडियो देखने का। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमें जरूर कॉन्टैक्ट करिए अपनी एमपीटी की तैयारी को और मजबूत करने के लिए। अल्लाह हाफिज।